मेरे प्यारे देशवासियों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी सुभाष बोस की भावनाओं, हमारे शहीदों की शहादत की यात्रा पर चलते हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, इतने महान देशभक्तों की छवि को आप सबों में जगाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। आज हमारे देश में विभिन्न जगहों पर देशभक्ति की पाठशाला खुली हुई है। तरह तरह से लोग अपने देश भक्ति भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है क्योंकि ये 75th फ्रीडम का सेलिब्रेशन हो रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जो तिरंगा लेके चारों तरफ घूम रहे हैं, 3 कलर है, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरी रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का तिरंगा झंडा कभी नहीं झुकेगा। ये बहुत ही सच है। हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वाभिमानी हैं, लेकिन हर घर में तिरंगा लहराने के लिए हम ये आपसे डिमांड करते हैं, आपको ये आदेश देते हैं, जो भी देशभक्त हैं, खास के हमारे राजनेता लोग, कोई किसी भी पार्टी के हो, हर घर में तिरंगा जरूर लहराओ, लेकिन तिरंगा के नीचे रहने वाला हर नागरिक न तो बेरोजगार हो, न तो अशिक्षित हो, न तो दुष्ट प्रवृत्ति से प्रशिक्षित किया गया हो, जिसमें जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के प्रति कोई भी भावना नहीं हो। देशभक्ति है भारतीयत्व में। देशभक्ति है जब उसका पेट भरा हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं हो, तभी वो नरेंद्र मोदी की तरह, केजरीवाल की तरह, ममता बनर्जी की तरह और जितने भी हमारे देश के विभिन्न राज्यों के राजध्यक्ष हैं, वो झंडा लेके मस्ती मना सकता है। लेकिन जो बेरोज़गार हो, सोच के देखो भाई, सोच के देखो, थोड़ी तो लाज रखो भाई। जो बेरोज़गार है वो कैसे जिएगा? और बेरोज़गारी का एक ही कारण है, कमज़ोरी है गवर्नमेंट की, जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। अरे भाई साहब, मैं बार बार दोहराता रहा हूँ, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाओगे तो करोड़ों करोड़ों की ये संख्या बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी, भूखमरी, फकीरी, भ्रष्टाचार, दुराचारी, सत्यानाशी, सर्वनाश करने वाला आतंकवादी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर उसको रोज़गार नहीं है तो करेगा क्या? खाली दिमाग शैतान का अड्डा। इसीलिए सच्चा तिरंगा लहराने वालों, देश के सच्चे देशभक्तों, तिरंगा का मतलब है इस देश में बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए। पहला ये है रंग, केसरिया से जुड़ा है। श्वेत का मतलब है कि यहाँ के सभी लोग शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों, जिसमें भावना हो, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहने की प्रेरणा हो। और हरियाली का मतलब है सबके दिमाग में खुशियों का प्रवाह हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिगम्य, मृत्यु मा अमृतम गम्य। और इसके लिए गायत्री मंत्र याद रख लो, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नरेंद्र मोदी जी और जितने भी हमारे महान राष्ट्र के नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं कि आप झंडे को तो बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन झंडे के 3 रंग हैं जिसको मैंने अभी विवरण दिया है। बेरोजगारी ख़त्म करो, लोगों में शिक्षा का और देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ, उनके दिमाग में जहरीले जो जहर इंजेक्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, उसको बंद करो और हर व्यक्ति के ज़िंदगी में खुशहाली हो। यही सच्चा तिरंगा है। दम है तो लहरा के दिखाओ हर घर में। गद्दारों की कमी नहीं है। केजरीवाल पाकिस्तान से जुड़ के
14 अगस्त को ही तिरंगा लहराने की बात कर रहा है। ये गद्दार, इसके पार्टी में केवल भ्रष्टाचारी, बदमाश, शैतान, लुटेरे, चोर है और पब्लिक को खरीद रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसकी फ्रीबी पर लोड लगाता है? दम है केजरीवाल तो हर घर में तिरंगा लगाओ। बेरोजगारी नहीं है किसी घर में, खुशहाली है हर घर में और सभी पढ़े लिखे, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद हैं और तुम बोलता है केजरीवाल भगत सिंह की औलाद है। बेशरम, तुम किसी की औलाद नहीं है, तुम अपने बाप की औलाद है। उसके चरित्र का तुम चित्रण करके लोगों को बताओ। भगत सिंह की औलाद कभी भी तुम्हारी तरह झूठे, लफंगे, चोर नहीं हो सकते। देश को तोड़ने के लिए तुमने कहा था कि खालिस्तान अगर देश से अलग होगा तो उसका प्रधानमंत्री बन जाओगे और देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि ऐसे लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। तिरंगा का मतलब समझ, रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह से सीख। शहादत क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, वफादारी क्या है। हम रहे न रहे ये देश रहे, हम रहे न रहे हमारे देश के 140 करोड़ जनता सुरक्षित रहे और ये सुरक्षित तभी रहेगी जब इसमें चरित्र का निर्माण होगा और वो विचारों से होगा, उसकी खुशहाली से होगा। उसकी बेरोजगारी की बेड़ियों से तुम काट डालोगे तो भी आज़ाद होगा, वो भी समझेगा देश हमारा है। जो लोग भी तिरंगा लेके घूम रहे हैं वो बेरोजगार नहीं है, वो खुशहाल हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति है। लेकिन कुछ पैसे दे के तुम गरीबों को भी तिरंगा हाथ में थमा दोगे, लेकिन उसका दिल रोता है। वो गरीब है, वो बेरोजगार है, उसका घर नहीं, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, बिजली सड़क पानी की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है वो जानवर से भी गिरा हुआ है क्योंकि उसने सीखा है मारो मारो काटो, सर्वनाश कर दो और अपने लोगों को सत्ता में लाओ। दम है तिरंगा फहराने का या फरेब करने का, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का जज्बा है? हर देशवासियों से पूछता हूँ। धन्यवाद। मैंने बोलने की आज़ादी का प्रयोग किया है, लेकिन याद रख मेरा रोम रोम देशभक्त है। मरूंगा तो तुम्हारे लिए बर्बाद हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, सूली पर चढ़ जाऊंगा तो देश के लिए, देशवासियों के लिए। सच्ची देशभक्ति है सबका विकास, सबके घर में रोशनी, सबके घर में बिजली पानी सड़क, ना कोई भूखा हो। राम राज की सपना कायम करो। ये काले वस्त्र पहन के देश को गुमराह करने वाले भ्रष्टाचारी, देश को बेचने वाले, देश को झुकाने वाले जातिवादी, वंशवादी, मजहबवादी, बंद कर बकवास। शर्म आनी चाहिए तुम लोग।